डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। ये हमारी एक फाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ हमें पता है, इसमें करंट आई जा रही है, तो इसकी वजह से हमें पी पॉइंट पे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें बायो सावर्ट लॉ ये कहता है कि हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट। तो यहां से हम गए वाई डिस्टेंस पे और छोटा सा एक एलिमेंट क्या लिए, डी वाई। क्लियर है, यहां से वाई डिस्टेंस पे जाने के बाद एक छोटा सा एलिमेंट क्या लिया, डी, और इसको इससे मिला दिया। ये क्या हो गया, आर। इसको हम ले लेते हैं डी। ठीक है, ये हमने मिला दिया और हमें टोटल इस वायर की वजह से चाहिए। ठीक है, तो टोटल वायर मींस इसके एंड को मिला देते हैं। ठीक है, ये टोटल एंगल हम लग ले देते हैं थीटा 2 और यहां से एंगल होगा ना, और ये टोटल एंगल ले लेते हैं थीटा 1। अब इसमें हमने ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, थीटा पे जाके छोटा एलिमेंट जो लिया वो कितना है, डी थीटा। थीटा पे जाके हमने छोटा सा एलिमेंट क्या लिया है, डी थीटा। क्लियर है, तो यहां से कुछ चीजें पहले देख लेते हैं। आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर, और यहां से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू देखें, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बाई डी। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टेन थीटा। तो ये कुछ वैल्यू है जिसकी यूज होगा हमें इसके डेरिवेशन में। तो ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो अब हम बायो सावर्ट लॉ लगाते हैं। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। डीएल की जगह क्या लिख दें, डी वाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। तो देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। क्लियर है ये चीजें, तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा डी वाई। अब इसमें देखिए आर की वैल्यू और डी वाई की वैल्यू हम यहां से रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आर, यहां से देखिए, यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टेन थीटा। तो लिख दीजिए डी टेन थीटा का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये इस वैल्यू की यूज होगी। आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और डी वाई, देखिए वाई इज इक्वल टू डी टेन थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो dB इज इक्वल टू हो गया हमारा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दो, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर, इंटू कॉस थीटा। और डी वाई की वैल्यू क्या रख दो, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक, एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, तो डीबी की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक क्लियर है।
आई छूट गया, आई आई आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब बस हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इधर का रब करते हैं, यहाँ लिखते हैं ऊपर। ठीक है, ये जो हमारा dB है, dB की वैल्यू आई है, कितनी आई है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी को हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये देखना है, देखिए यहां से ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव एंगल है और यहां से नीचे जाएंगे तो क्या है, निगेटिव एंगल है। तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, जो इंटीग्रेशन लेंगे माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, माइनस थीटा 2 और प्लस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन थीटा 1, और ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2। तो किसी भी फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके हम लोग इनफाइनाइट वायर की वजह से फाइंड करें। जैसे ये एंगल याद हो, थीटा 1 ये एंगल है, थीटा 2 ये एंगल। तो अगर इनफाइनाइट वायर बोल दे तो इनफाइनाइट वायर, तो देखिए इनफाइनाइट मतलब ये एंड पता ना हो, ये भी एंड नहीं पता हो, तो ये जो एंगल होंगे थीटा 1 कहाँ जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे। थीटा 2 भी कहाँ जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे। तो ये थीटा 1 भी 90 हो गया और थीटा 2 भी क्या हो गया, 90 इनफाइनाइट। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1, इसकी वैल्यू भी साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 से कट गया तो कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है इनफाइनाइट वायर की वजह से वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और फाइनाइट वायर की वजह से। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे आगे देखेंगे फिर।